मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश के चैप्टर 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए और इसके आंसर सारे जो बताते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए। देखिए, चैप्टर नेम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। इसका अर्थ है पाव रोटी की खुशबू और सिक्कों की खनखनाहट। जैसा कि मैंने लेसन पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि पाव रोटी की खुशबू और सिक्कों की खनखनाहट लेसन का नाम है और इसी नाम पर आधारित ये स्टोरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन फार्मर से है, हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आप लोग कभी बेकरी ख़रीदने यानी कि पाव रोटी ख़रीदने के लिए गए हुए हैं, कभी किसी दुकान में गए हुए हैं। तो इसका आंसर है यस, आई हैव बीन टू ए बेकरी शॉप। हाँ, हम लोग बेकरी शॉप ब्रेड ख़रीदने के लिए गए हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हैव यू स्मेल्ट द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर। जो डिलीशियस प्रोडक्ट है, जो ब्रेड का स्वादिष्ट स्मेल है, क्या कभी आपने उसे स्मेल किया है? कभी आपको फीलिंग हुई है कि उसकी स्मेल कैसी होती है? तो आंसर है यस, हाँ, हमने वो स्मेल की हुई है वो डिलीशियस प्रोडक्ट का। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील। उस स्मेल को आप लोग कैसे फील करते हैं? अच्छा स्मेल है उसकी या ख़राब स्मेल है ना? तो उसका आंसर होगा नाइस, यानी उसका स्मेल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिलीशियस स्मेल है, बहुत स्वादिष्ट स्मेल, मीठी सी सुगंध आती है उस पर, है ना। अब देखिए आगे है B1 का क्वेश्चन, इसको आप लोग कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे। जो गरीब आदमी था वह रोज़ क्या एंजॉय करता था? क्या एंजॉय करता था? आप लोगों के लेसन में हमने बताया है कि वो क्या एंजॉय करता था। वो डिलीशियस ब्रेड को स्मेल करता था, है ना, सूंघता था। तो इसका आंसर होगा द स्वीट स्मेल ऑफ द ब्रेड्स। ब्रेड की मीठी सी सुगंध को वो एंजॉय करता था। इसका आंसर हमें बस इतना ही लिखना है, द स्वीट स्मेल ऑफ द ब्रेड्स। देखिए क्वेश्चन भी है, व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू। जज ने उस गरीब आदमी से क्या करने के लिए कहा, है ना। जज जब वो बेकर जो है वो गरीब आदमी को कोर्ट में ले गया, तब जज ने पुअर मैन से क्या कहा? तो आंसर है टू गिव द मनी ही हैड। जज ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं दिखाओ, है ना, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, ऐसा कहा ना जज ने। तो इसका आंसर होगा टू गिव द मनी ही हैड। अब क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मच डिड द पुअर मैन हैव। पुअर मैन के पास कितने पैसे थे? आंसर है 2 स्मॉल कॉइन्स, 2 छोटे सिक्के पुअर मैन के पास थे। एंड क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द जज डू विद द कॉइन्स। जज ने सिक्कों के साथ क्या किया? सिक्के जब पुअर मैन से मांगे तो उसने क्या किया? आंसर होगा ही जिंगल्ड देम एंड रिटर्न बैक टू द पुअर मैन। जज ने सिक्कों को खनखनाया और फिर पुअर मैन को रिटर्न कर दिया, यानी कि वापस कर दिया। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। हाँ, ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें ट्रू या फॉल्स लिखना है। C1 का क्वेश्चन है, ए में है द बेकर वाज ए जेनरस मैन। क्या बेकर जो बहुत उदार व्यक्ति था, बेकर था वो उदार व्यक्ति था? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं, ये गलत, वो तो बहुत स्टिंजी था। बी में देखो, द बेकर वाज एंग्री एट द पुअर मैन। बेकर पुअर मैन पे बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे आंसर में? ट्रू, हाँ, बेकर बहुत ज़्यादा
नाराज हुआ पुअर मैन से। फिर सी है, द पुअर मैन हैड 6 कॉइन, गरीब आदमी के पास 6 सिक्के थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि पुअर मैन के पास केवल 2 कॉइन्स थे। अगला देखिए, द जज गेव द मनी टू द बेकर, जज ने बेकर को मनी दिया, पैसे दिए। क्या जज ने बेकर को पैसे दिए थे? नो, बेकर को पैसे नहीं दिए गए थे, इसलिए ये फॉल्स है। द जज रिटर्न द कॉइन टू द पुअर मैन, जज ने पुअर मैन को सिक्के वापस कर दिए थे। यस, इट्स ट्रू, हाँ ये सच है, जज ने पुअर मैन को सिक्के वापस कर दिए। अब इसके बाद देखिए C2 में है, टिक द ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन है इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है और उस पर हमें टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेकर टुक द पुअर मैन टू, बेकर जो है वो पुअर मैन को लेकर गया, कहाँ लेकर गया? 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है हिज हाउस, अपने घर ले गया। बी है हिज शॉप, अपने उसके दुकान ले गया, नहीं। द कोर्ट, कोर्ट में ले गया, न्यायालय में ले गया। और डी है द किंग, यानी राजा के पास ले गया। तो कहाँ ले गया वो? इसका आंसर सी सही है, द बेकर टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, बेकर जो है वो पुअर मैन को कोर्ट ले गया, तो हमें कोर्ट पर टिक कर देना है, सी पर टिक करना है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, बेकर ने अपने हाथ बाहर निकाले लेने के लिए, क्या लेने के लिए? द ब्रेड, पावरोटी लेने के लिए। द केक, केक लेने के लिए। द स्वीट्स, मिठाइयाँ लेने के लिए। या द क्वाइंस, सिक्के लेने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? तो द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द क्वाइंस, इसका आंसर डी होगा, बेकर ने अपने हाथ बाहर निकाले सिक्के लेने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज, ब्रेड की स्मेल लेने का जो कीमत था वो क्या था? फर्स्ट है द साउंड ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट। 2 कॉइन्स, 2 सिक्के। सी में है द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक यानी किसी गाने की आवाज़। या डी है 20 रुपीज़, 20 रुपये। तो द स्मेल ऑफ ब्रेड, ब्रेड के स्मेल की कीमत क्या थी? इसका आंसर होगा ए, द साउंड ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट। अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन C3 का क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द बेकर एंग्री विथ द पुअर मैन, बेकर जो था वो पुअर मैन से क्यों नाराज़ था? इसका आंसर आपको 2 से 4 लाइन में लिखना है। तो बेकर पुअर मैन से क्यों नाराज़ था? तो आंसर होगा द पुअर मैन यूज्ड टू कम एवरी डे टू द बेकिंग शॉप, यानी कि शॉप है ना। द पुअर मैन यूज्ड टू कम एवरी डे टू द बेकिंग शॉप, गरीब आदमी जो था वह पर डे बेकिंग शॉप में यानी बेकिंग की दुकान पे रोज़ आता था। ही यूज्ड टू इंजॉय द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, और वह रोज़ बेकिंग ब्रेड का यानी पाव रोटी का मीठी सुगंध को इंजॉय करता था। द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन, बेकर पुअर मैन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। एज ही डिड नॉट पे एनी मनी फॉर दिस, क्यों? क्योंकि वह यह काम करने के लिए यानी स्मेल लेने के लिए वह कोई भी पैसा नहीं चुकाता था, किसी प्रकार का कीमत नहीं देता था, इसलिए वह नाराज़ था। ओके, इसकी जो हिंदी लिखी हुई है या ये जो कोष्ठक में नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आप लोगों को नहीं लिखना है, केवल इंग्लिश लिखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन बी देखिए, वाई डिड द जज जिंगल द क्वाइन टुगेदर, जज ने दोनों सिक्कों को क्यों जिंगल किया, क्यों खनखनाया? इसका आंसर होगा द जज न्यू दैट
द पुअर मैन हैड ओनली इंजॉय द नाइस स्मेल ऑफ द ब्रेड। जज ने जब समझा कि ये जो पुअर मैन है यह केवल ब्रेड की स्मेल को एंजॉय करता है, ब्रेड की सुगंध को लेता है, एंड द प्राइस ऑफ द स्मेल कुड बी ओनली द जिंगल ऑफ द कॉइन। और जज ने यह भी समझा कि जो स्मेल लेने की जो प्राइस है वह केवल सिक्कों की खनखनाहट ही उसकी कीमत हो सकती है। सो द जज जिंगल द कॉइन टुगेदर, इसलिए जज ने सिक्कों को केवल खनखना कर उसको सुना दिया। अगला सी क्वेश्चन देखिए, डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, गिव रीजन्स। जज ने क्या पुअर मैन के साथ जस्टिस किया, न्याय किया? इसका आप रीज़न बताइए, आप कारण बताइए कि किस तरह से जज ने पुअर मैन के साथ न्याय किया। तो इसका आंसर होगा यस, द प्राइस ऑफ स्मेलिंग ब्रेड कुड बी ओनली द जिंगलिंग ऑफ द कॉइन्स। ये बिल्कुल सही है, जज ने पुअर मैन के साथ पूरी तरह से जस्टिस किया, क्योंकि ब्रेड की जो स्मेल है, स्मेल का प्राइस है वह केवल सिक्कों की खनखनाहट ही हो सकती है, क्योंकि नो पेमेंट वाज टू बी मेड फॉर दिस। इस कार्य के लिए कोई भी पेमेंट नहीं बनता है, किसी भी प्रकार की कीमत नहीं हो सकती है। सो बाय रिटर्निंग बैक टू स्मॉल कॉइन टू द पुअर मैन, द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन। इसलिए उन पैसों को खनखना कर और फिर गरीब आदमी को वापस कर दिया। इस प्रकार से जज ने गरीब आदमी के साथ पूरी तरह से न्याय किया, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, मैच द वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अपोजिट मीनिंग, विलोम शब्द को मैच कराना है एक दूसरे से। तो इसका देखो, ए नाइस, बी पनिशमेंट, सी स्टिंजी, डी एंग्री, सी स्माइल्ड, है ना। नाइस मीन्स होता है अच्छा, पनिशमेंट मीन्स किसी को पनिश करना, सज़ा देना, पनिशमेंट मीन्स सज़ा देना। स्टिंजी मीन्स कंजूस, एंग्री मीन्स गुस्सा, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। तो इनका विलोम क्या होगा? नाइस मीन्स होता है अच्छा, तो रूड माने होता है खराब, नाइस का रूड हो जाएगा। पनिशमेंट यानी सज़ा, और रिवार्ड माने इनाम देना। तो पनिशमेंट का मैच हो जाएगा रिवार्ड। फिर स्टिंजी माने कंजूस, और जेनरस मीन्स उदार। तो स्टिंजी का मिलान हम लोग कर लेंगे जेनरस के साथ, यानी सी का वन के साथ मिलान कर देंगे। एंग्री मीन्स होता है नाराज़ होना, और काल्म मीन्स होता है खुश रहना, शांत रहना। काल्म मीन्स होता है शांत रहना। तो एंग्री का काल्म से हम मैच करा देंगे, डी का टू के साथ हो जाएगा। और फिर ई में है स्माइल्ड, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, वेप्ट मीन्स रोना। तो स्माइल का मिलान हो जाएगा वेप्ट से। तो एक बार फिर से समझ लो, ए का हो जाएगा 5 से, बी का हो जाएगा 4 से, सी का हो जाएगा 1 से, डी का हो जाएगा 2 से, और ई का हो जाएगा 3 से, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं D2 का, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो मीनिंग दिए हुए हैं इसकी स्पेलिंग इधर से उधर रख दी गई है, इन्हें रीअरेंज करना है और शुद्ध शब्द को लिखना है। शुद्ध क्या है? देखो, पहला है MOYNE। तो ये कौन सा वर्ड है हमारा जो अक्षर इधर उधर हो गया है? मनी, MONEY। दूसरा है BERAD, तो ये इसका शुद्ध शब्द होगा ब्रेड, BREAD, है ना। तीसरा है POROM, ये कौन सा वर्ड है? POOR होना चाहिए यहाँ। अच्छा,
आगे देखते हैं TUROC, देखिए TUROC ये है कोर्ट लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग इधर उधर हो गई है। COURT कोर्ट है ये, और फिर ये है RANGY, तो इसको ये शुद्ध वर्ड है एंग्री, ANGRY एंग्री। PORO है ये जो है ना यम जो है ये गलत लिखा हुआ है, PORO है, तो इसको पुअर बनाना है POOR पुअर, शुद्ध वर्ड होएगा पुअर। अब देखिए ये ग्रामर से है, इसमें लुक एट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को आप लोग अच्छे से देखिए। वाई वॉज द बेकर एंग्री, बेकर क्यों नाराज था। वाई डिड द जज जिंगल द कॉइन टुगेदर, जज ने आपस में सिक्कों को क्यों खनखनाया। होम डिड द बेकर टेक टू कोर्ट, बेकर किसको कोर्ट लेकर गया। हु स्टूड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, बेकरी के बाहर रोज कौन खड़ा रहता था। वाट डिड द जज डू विद द कॉइन, जज ने सिक्कों के साथ क्या किया। वेयर डिड द बेकर टेक द पुअर मैन, बेकर पुअर मैन को कहाँ लेके गया। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या देखना है कि ईच ऑफ दीज क्वेश्चन बिगिन विथ WH, यानी ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो WH से शुरू हो रहे हैं। जैसे वाई, वाट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हिच, है ना, ये सब WH से शुरू हो रहे हैं। तो दीज क्वेश्चन डिमांड सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर, जैसे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इनका आंसर ऐसे होना चाहिए। द बेकर वाज एंग्री, फर्स्ट क्वेश्चन का है वाई वाज द बेकर एंग्री, बेकर क्यों नाराज था। तो इसका आंसर होगा द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन बिकॉज ही फेल्ट दैट द पुअर मैन वाज एंजॉइंग द स्वीट स्मेल विदाउट पेइंग एनी मनी। बेकर इसलिए नाराज था कि पुअर मैन रोज उसके स्वीट डिलीशियस ब्रेड को एंजॉय कर रहा था और उसका कुछ भी कीमत नहीं दे रहा था, है ना। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर है, सेंटेंस है, उसको क्वेश्चन के रूप में बनाना है। आई लिव इन पटना, तो इसका क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस हैं और ये इसका देखिए आई गो टू स्कूल एट 9 AM, तो फिर क्वेश्चन बनेगा वेयर डू यू गो टू 9 AM, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। यानी पहला सेंटेंस है कि आई गो टू स्कूल एट 9 AM, यानी मैं 9 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो इसका क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा कि 9 बजे आप कहाँ जाते हैं, या फिर आप स्कूल कितने बजे जाते हैं, कब जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बने। अगला है आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेयर डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्टडी, आप स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हैं। वेयर मीन्स होता है कहाँ, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, है ना। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सी है आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस, मैं फुटबॉल का रेस खेलता हूँ। तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, व्हाट डू यू डू इन द रेसेस, आप रेसेस में क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, कब खेलते हैं। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अगला है माई बर्थडे इज़ ऑन द 10th of August, मेरा बर्थडे 10 अगस्त को है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हेन इज़ योर बर्थडे, है ना। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं, ये एक अभिनय के लिए है, नाटक करने के लिए है। इसमें दो बच्चे, एक प्रज्ञा बनेगी, एक अमृत बनेगा, और फिर आपस में
कन्वर्सेशन करेंगे। इसको देखिए, इसको भरना है। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट इट। ये रिक्त स्थान है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, महिषासुर, न्यू, फेस्टिवल, हेवन, स्वीट, विक्ट्री, दशहरा, है ना। तो इसको आप लोगों को ये मैं बना कर दे रही हूँ, आप लोग इसको भर लीजिएगा। दशहरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें भराएगा फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। फिर इट सिम्बोलिसेस द विक्ट्री, इसमें विक्ट्री भरा जाएगा। विक्ट्री माने होता है विजय। यह एक विजय का सिंबल है। गुड ओवर एविल, यानी अच्छाई पर बुराई की जीत का सिंबल है दशहरा जो है। इट इज सेड दैट गॉडेस दुर्गा किल्ड, किसको मारा था? महिषासुर को। तो यहाँ महिषासुर भराएगा कि इट सेड दैट गॉडेस दुर्गा, ये बताता है कि जो देवी दुर्गा हैं उन्होंने महिषासुर को मारा। एंड रिस्टोर पीस एंड हैप्पीनेस बैक इन द हेवन, और वो वापस अपने स्वर्ग को चली गई, शांति यहाँ करके, महिषासुर को मारकर शांति प्रदान करके, और वो वापस स्वर्ग को चली गई। फिर आगे देखिए, पीपल सेलिब्रेट, यहाँ दशहरा भराएगा। पीपल दशहरा मनाते हैं विथ पॉम्प एंड गेटी ऑल ओवर द कंट्री, पूरी खुशी और उत्साह के साथ पूरे देश में दशहरा लोग मनाते हैं। फिर है दे वियर न्यू क्लोथ्स, यहाँ न्यू भराएगा, न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स, यहाँ स्वीट्स भराएगा विद देयर नाइबर्स, और अपने पड़ोसियों के साथ वो मिठाइयाँ बांटते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, है ना। ऐसे आंसर आप लोगों को बना लेना है, क्वेश्चन के रिक्त स्थान भर लेना है। फिर उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब बुक में है, ठीक है। ओके, बाय बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय।